दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम लालच के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, लालच बहुत बुरी बीमारी है। ये एक बड़ी सामाजिक कुरीति है। मतलब अक्सर क्या होता है, आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, बड़ी नौकरी आपकी, और आपने अपने स्कूल के या कॉलेज के दोस्तों को देखते हैं जिनसे काफ़ी वर्ष के बाद मिलते हैं, या समझो आप वैसे भी मिलते हैं और देखते हैं कि दे आर डूइंग वेरी वेल। उनके पास उन्होंने बड़ा घर ले लिया है, उनके पास गाड़ी है, और आपको लगता है कि ये तो बहुत मज़ा कर रहे हैं। हो सकता है कर भी रहे हो, उन्होंने 8-10 वर्ष मेहनत की है कोई, और पूरी तरह मतलब बिज़नेस के तौर तरीके सीख के उन्होंने बिज़नेस किया है। जो भी ऊंच नीच होती है बिज़नेस वो सब सीखी है, और उन्होंने बिज़नेस जमा लिया है, और आज वो अच्छी स्थिति में, बंगला है, गाड़ियाँ हैं 2-4। अब आप नौकरी कर रहे हैं, आप बड़ी अच्छी स्थिति में, माफ़ कीजिए, आप बड़ी अच्छी स्थिति में, आपको बढ़िया पगार मिलती है, सब है। मगर आप जब आप दोस्तों से मिलते हैं और सोचते हैं कि अरे इनके पास बंगला है, गाड़ियाँ हैं, इनका कोई वर्किंग आवर्स फिक्स तो है नहीं। जब बिज़नेस में तो ऐसा ही होता है कि आपको 10 से 5 ही करना है, ऐसा तो कोई नहीं है। बिज़नेस आप घर से भी बैठ के काफ़ी काम कर सकते हैं आराम से। फिर अपने लोगों से काम करवाते हैं, ऑफिस के से, आप दफ्तर से ऑर्डर्स देते हैं, और दफ्तर से आप फ़ोन पर लोगों से कन्वर्स कर देते हैं, मेल पर कन्वर्स करते रहते हैं, और उसके बाद 2 बजे ऑफिस जा रहे हैं, 3 बजे जा रहे हैं, बाकी एग्जीक्यूशन के लिए, बाकी तो ऑफिस के लोग काम कर ही रहे हैं। मगर ये जो आपके दोस्त हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं, वो कभी कभी आपके घर आते हैं और आपको देखते हैं, करे सब वाह क्या मज़ा कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, अच्छा भला इनका काम है, मगर इनको लालच होता है कि मैं भी इनकी तरह हो जाऊं। तो ये अपनी नौकरी वोकरी को छोड़ देते हैं, पैसा जितना इकट्ठा किया, समझो 25-50 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया नौकरी में, और उठा के उनको, चलो मैं आपके साथ पैसा लगाता हूँ, या उनके जैसा बिजनेस खोल लेते हैं। अब माफ़ कीजिए, आपको जानकारी तो है नहीं उस बिज़नेस की कुछ भी, मगर आप खाली देख के कि इनका बड़ा मज़ा है, इनके पास बड़ा पैसा है और इतना सब है, तो आप, ये आपका लालच ही, और कुछ नहीं बोल सकते आप। तो आपने, या मुझे इस बारे में एक किस्सा याद आता है कि ऐसा ही हमारा एक दोस्त था। तो हमने, बड़ी अच्छी नौकरी भी करता था, सब कुछ, लाख 1.25 लाख रुपए उसकी पगार थी। ये बात कर रहा हूँ मैं आज से 15-20 साल पुरानी। उस टाइम 1.25 लाख रुपया काफ़ी ठीक ठाक रकम, अच्छी रकम होती थी नौकरी पेशा लोगों के जीवन चलाने के लिए, इवन बिजनेस के लिए, छोटे शुरुआत में बिजनेस के लिए बड़ा अच्छा पैसा होता है। तो ये कर रहा था। एक बार हमने जब मिला मुझे काफ़ी वर्ष के बाद, तो मैंने पूछा, यार सतीश कैसा चल रहा है आपका, नौकरी फर्स्ट क्लास? बोलता, नहीं दोस्त, मैंने बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ अब मैंने जो सब पैसा इकट्ठा किया है। तो मैंने कहा, यार तुमको उस बिज़नेस का कुछ आइडिया है, किसके साथ कर रहे हो? कह रहे, नहीं मेरा एक पुराना दोस्त था, उसने, मैं देखा उसने बड़ा पैसा कमाया यार अपने बिज़नेस में। तो मैंने कहा ठीक है, उसने कमाया होगा, मगर आपको क्या उस बिज़नेस के बारे में आइडिया है? बोलता, नहीं मैं उसके साथ पार्टनरशिप में जा रहा हूँ, अभी मैं पैसा लगा रहा हूँ। मैंने कहा, पर वो तैयार है इस बात के लिए, और तुम क्यों उसके साथ जाना चाहते हो? नहीं, पर उसको बिज़नेस का बहुत तजर्बा है। तो मेरे साथ एक और दोस्त था, मालूम उसने इसको क्या बोला कि देखिए, अगर आपको उसके बिज़नेस की जानकारी नहीं है तो आप उसके साथ पार्टनरशिप में मत जाइए। बोलता, क्यों? तो बोलता, देखिए वो जो आप बात करें उसके पास बहुत तजर्बा है, तो होगा क्या, 2 साल के बाद वो तजर्बा आपके पास रह जाएगा और पैसा वो ले जाए बिज़नेस में, वो चला उसके पास चला जाएगा। तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने उसके साथ बिज़नेस किया, जो भी जैसे भी चला। उसके फिर 2-3 साल बाद मुलाकात हुई, तो पता लगा कि उसने बिज़नेस सब छोड़ के पैसा डूब गया उसका। उसके दोस्त ने उसको सिखाया विखाया, उसने पार्टनरशिप तो नहीं की थी उसके दोस्त ने उसके साथ, मगर उसको 4-6 महीने सिखाया, इसने अपना बिज़नेस खोला, और 2-3 साल में पूरा पैसा डुबो दिया, एंड बैक टू हिज जॉब। तो मैंने पूछा, यार ये फिर से क्यों जॉब? कि यार वो पैसा तो सब डूब गया। तो मैंने कहा, क्यों?
क्या वही तजर्बे वाली बात बोलता, नहीं 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 वैसा नहीं, मेरे दोस्त ने मना कर दिया था, पार्टनरशिप तो नहीं। बोलता मैं तेरे को बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, 4-6 महीने तू सीख ले। अब बोलता मैंने वो बात अपने दोस्त को बता दी थी जो आपके दोस्त ने कही थी कि तजर्बा तेरे पास रह जाएगा, पैसा उसके पास चला। तो उसने कहा नहीं, मैं डोंट डू इट, लेट्स नॉट गो इनटू पार्टनरशिप, तू 4-6 महीने मेरे साथ ऑफिस में आया कर, देख काम वाम। तो बोलता मैं देखा पर यानी वो नहीं जमी बात मुझसे, तो पैसा चला गया, डूब गया पैसा, और दोबारा मैंने नौकरी कर ली। खैर ठीक है, होता। मेरा मतलब ये है कि ऐसा लालचवश बहुत से लोग ऐसा करते हैं जो बढ़िया नौकरियों पे होते हैं, पता नहीं उनको क्या दिमाग में आती है। और ये ज़्यादा करके देखिए होता है 40, जब आपकी उम्र कुछ 38, 40, 35, 38, 40 होती है ना, तब आपने 10-12 वर्ष की नौकरी कर चुके होते हैं, और तब आपको बड़े ये दौरा पड़ता है कि मैं अपना काम करूं, अब मैं भी रईस बन जाऊं। और अक्सर होता है वो सब, आप ऐसे चीज़ 100 में से 90 लोग फेल होते हैं जो नौकरी से बिजनेस करते हैं लालचवश कि मैं भी दूसरे बिजनेस वालों जैसा बन जाऊं। 90 लोग फेल होते हैं और वापस दे कम बैक टू नौकरी। फिर नौकरी में भी देखिए, अगर ये 8-10 वर्ष की और नौकरी बढ़ गई होती तो नौकरी में बहुत आगे बढ़ गए होते, पर वो टाइम गया, वो पैसा भी कमाया हुआ गया। मगर ये होता है, बहुत होता है। अच्छा, और देखिए आपने अक्सर सुना होगा, ये लालच की बातें हो रही हैं। देखिए आपने अक्सर सुना होगा बहुत से लोग जो नौकरी में, सरकारी नौकरियों में, देखिए रिश्वत का लेन देन सब जगह चलता है, मगर बहुत से लोग वाकई ईमानदार होते हैं, बेहद ईमानदार, एक पैसा नहीं लेंगे रिश्वत का। मगर उनको भी, अभी मैं ऐसे ही एक इनकम टैक्स ऑफिसर की बात बताता हूँ आपको। उसने पूरी ज़िंदगी इनकम टैक्स, ही वॉज असिस्टेंट कमिश्नर काइंड ऑफ थिंग इनकम टैक्स, तो पूरी ज़िंदगी एक पैसा नहीं उसने कमाया, रिश्वत वगैरह नहीं। मगर ना जाने क्या था, रिटायरमेंट का टाइम आ रहा था, तो अब ईमानदारी से आप नौकरी करें तो आपके पास पैसा तो जमा नहीं होगा ना। खैर जो भी था, उसके लड़के को, उसका लड़का बड़ा हो गया तो उसको डॉक्टरी करनी थी, कुछ करना था, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको उस सब के लिए 2-5 करोड़ रुपया लगता है आजकल। तो उसके पास वो पैसा था नहीं, तो उसके यार दोस्तों ने सलाह दी होगी कि यार तू कोई बड़े क्लाइंट की 1-2 फाइल वो कर दे क्लियर, तो मैनेज विद देम, पैसा तो आ जाएगा, तेरा लड़का डॉक्टर बन जाएगा। और उसने साहब ऐसा ही किया। एंड कैन यू बिलीव इट, जो आदमी हमेशा ईमानदार है, सारी उम्र ईमानदार है, उसको नहीं जमती ये बातें, कहीं ना कहीं गलती करता है। उसने किया और साहब पैसा आ गया और रेड हो गई उसके यहाँ, पैसा गया, सारे जीवन भर की ईमानदारी जो थी वो भी उसके साथ गुल हो गई। तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ हर किसी को नहीं सूट कर दी। और ये लालच जो है इतनी ख़राब चीज़ है कि बहुत से रिश्ते, आप देखिए लालच वस्तु क्या था, आप देखिए कोर्ट्स में, देखिए कोर्टों में प्रॉपर्टी केसेस जो चलते हैं कोर्ट्स में, वो ज़्यादा करके क्या होते हैं, वो सब फैमिली डिस्प्यूट्स के केसेस होते हैं। होता है क्या है, पिताजी आपको बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए, अब आप 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, या 2 भाई हैं 1 बहन है, या जैसा भी है, बहन की शादी हो चुकी है। अब ये लालच देखिए कैसे काम करता है। प्रॉपर्टी इक्वल डिवाइड होनी चाहिए, बाप तो चला गया, बाप छोड़ गया, तो तीनों भाई बहनों में इकट्ठी डिवाइड होनी चाहिए। मगर ये लालच देखिए कैसे कैसे काम करता है। भाई बहन एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, खूब प्यार है उनमें, बहन की शादी हो गई है, बहन आती है, बहुत प्यार है सब में, मगर पिताजी चले गए। अब प्रॉपर्टी डिवाइड करने के लिए भाइयों का दिमाग सुपर तेज़ी से चलने लगता है, भाइयों का और उनकी बीवियों का दिमाग पता नहीं कहाँ से इतनी इंटेलिजेंस सडनली आ जाती है कि नहीं, बहन की तो शादी हो गई है, उसको क्यों देना है। देखिए कैसी बेवकूफ़ी है, कितनी बेवकूफ़ी से दिमाग चालू करता है। बहन को क्यों देना है, सवाल यह है कि क्यों नहीं देना है। क्या अरे बहन की तो शादी हो गई, सो व्हाट डज इट मीन, तुम्हारी भी तो शादी हो गई, तुमको भी नहीं मिलना चाहिए। अरे तुम्हारे बाप ने कमाया, तुम तीनों
भाई बहन एक ही बाप के बच्चे, तो तीनों को मिलना ही चाहिए। मगर साहब सुपर इंटेलिजेंस इनका काम चलता है, उनकी बीवियाँ भी पार्टनर बन जाती हैं इनके साथ कि नहीं 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 नहीं। अब ये रास्ते निकालते हैं ना किसी न किसी तरह बहन को नहीं देना पड़े। यार क्या मतलब लालच देखिए, भाई बहन इतना प्यार, इकट्ठे पले बड़े 20 साल 21 साल इतना वो, और सडनली वो बाप पैसा छोड़ गया, तो ये कहाँ से बेवकूफ़ी दिमाग में आती है। मर होता है साहब, आप प्रॉपर्टी कैसे दे दिया, फिर क्या होगा, अब देने तो है नहीं, फिर ऐसे नहीं नहीं तू इतना ले ले, तू इतना। अब माफ़ कीजिए बहन शादीशुदा है तो उसका भी तो पति है, जैसे तुम्हारी पत्नियाँ तुमको वो आइडिया मार रही हैं, तुमको होशियारी दे रही हैं, जिससे कि तुम्हारी पत्नियों को कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी से, कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पिताजी तुम लोगों के लिए छोड़ गए, तीनों बच्चों के लिए, तीनों में बराबर डिवाइड होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीबडी विल बी हैप्पी। मगर नहीं साहब, सुपर आइडियाज़ देते हैं लोग, उनकी बीवियाँ, अरे क्यों उसको क्यों, तो अब आप उसके हिसाब से फिर वो रखते हैं क्या प्रस्ताव कि तू इतना ले ले और बाकी ऐसा है वैसा है, देख तेरी शादी हो गई। आप मानिए, अब जब तुम्हारी बीवियाँ तुमको आइडिया दे रहे हैं तो उसका भी तो पति है, उसके वो आइडिया नहीं देगा। देखिए अगर हैव यू बीन वेरी वेरी दिस थिंग क्लियर कि देख हमारे हालात ऐसे हैं, हमको ज़्यादा जरूरत, तो शायद वो बात बनती भी। मगर आप तो बेवकूफ़ बना के उसको वो करना चाहते हैं कि नहीं हम इतना दे रहे हैं वही बहुत है, नहीं तो बेटियों को कौन देता है, शादीशुदा बहनों को कौन देता है, ऐसी बातें करने लगते हैं। और फिर बात क्या होती है, फिर बात कोर्ट कचहरी में जाती है। कोर्ट कचहरी में क्या होना, कोर्ट कचहरी में तो अब ये केस लंबे खिंचेंगे वहाँ, क्योंकि अब तो आप वकीलों के हाथ में आ गए ना, वकील को मालूम है आप बेईमानी अपनी बहन से कर रहे हो, तो वकील तो कोई आपका चाचा ताऊ नहीं है ना, वो तो आपका रिश्तेदार नहीं है ना। जब वो ये समझ रहा है कि आप अपनी बहन का हिस्सा मार रहे हो, तो वो क्यों आपको छोड़ेगा, वो कहेगा मेरी इतनी फीस है, ठीक है फीस तो बड़ी बताएगा, आप फीस में बार्गेन करोगे, अगर उसकी फ़ीस लाख रुपए होती होगी तो वो 5 लाख कोट करेगा, या बोलेगा हर डेट पे आप दीजिए, हर महीने दीजिए, 6 महीने में दीजिए, ऐसा करके। और वो केस को, जो केस 2 बरस में ख़त्म होता है ना, उसको 10 बरस निकालेगा, ठीक है आराम से ऐसे। हाँ सुनिए, देखिए इस विषय में मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक वकील था, उसने बरसों प्रैक्टिस की, उसका बेटा बड़ा हो गया, उसको भी उसने वकालत पढ़ाई, उसका लड़का वकालत में फर्स्ट क्लास में पास हुआ, सारी स्टेट की यूनिवर्सिटी में उसका स्टेट में फर्स्ट आया लॉ कॉलेज में। तो वकील बड़ा खुश हुआ, आया तो लड़के ने कहा कि मतलब वकील ने कहा कि तू ऐसा कर, मेरे साथ प्रैक्टिस कर, असिस्टेंट रहे मेरे साथ 2-4 साल, तो देन यू स्टार्ट योर ओन। तो लड़के ने कहा बिल्कुल ठीक है पिताजी। अब ये पहले दिन लड़के ज्वाइन किया, उसके ऑफिस में आया, ऑफिस में आके उसने, वकील ने बोला देख मैं क्या है ज़रा अब तू आ गया है तो 1-2 महीने के लिए मैं वर्ल्ड टूर जाना चाहता हूँ, तो ये केस की फाइल्स है, इनको तू अटेंड कर लेना। तो लड़के ने कहा डोंट वरी पिताजी मैं सब देख लूँगा। ठीक है साहब, ये जाता है कोर्ट जाता है, अपना अटेंड करता, होशियार तो था ही। वकील अपना, उसके पिताजी मेरा मतलब वकील जो थे, वकील साहब, वो अपने वर्ल्ड टूर पर चले गए। 2 महीने बाद वापस आए, 2 महीने बाद वापस आए, ऑफिस में आए, उन्होंने लड़के से पूछा हाँ बेटा कैसा चल रहा है सब। अरे पिताजी बहुत बढ़िया। पिताजी ये क्या है, देखिए नए स्टडीज़ जो है ना वो एकदम ज़बरदस्त हैं। अभी देखिए मैंने 2 फाइलें देखी, उसमें वो 2 केस आपके 20-20 साल से चले आ रहे हैं। अरे पिताजी मैंने दूसरी डेट में ख़त्म कर दिए। हिज फादर वाज शॉक्ड। ही सेड तू फर्स्ट आया है ना पूरे स्टेट में। बताइए यस पिताजी वही तो मेरी एकदम स्टडी है, मैं ज़बरदस्त, मेरे को सब एक लॉ पॉइंट मालूम है, मैंने 2 डेट में ही ख़त्म कर दिए वो। इसका बाप बोला बेटा उन्हीं 2 केसों की बदौलत तो तेरी पढ़ाई हुई है वकालत की, उन्हीं 2 केसों की बदौलत अब ये कोठियाँ बनी हैं,
उन्हीं 2 केसों की बदौलत क्या आप बोलते तू क्या कुछ एक्स्ट्रा होशियार है? क्या मैं चाहता तो मैं नहीं कर सकता था वो 2 केस ख़त्म 2 महीने में? अरे वो 20 साल से चला रहा हूँ मैं, और तूने 2 महीने में तू बोला बड़ा होशियार है। तो साहब ये है, वकील को भी जब वकील जानता है आप दूसरे का हक मार रहे हैं तो वकील क्यों छोड़ेगा आपको? आप मुझे वजह बताइए, वो क्यों आपके साथ नहीं करेगा जो आप अपने सगी बहन के साथ कर रहे हैं या अपने सगे भाई के साथ कर रहे हैं? वो क्यों छोड़ेगा आपको? मगर ये बात आपको नहीं जैसे आपको चलेगा। आप 20 साल केस लड़ेंगे, 20-25 साल केस लड़ेंगे, शायद आप मर ही जाएं केस लड़ते लड़ते, मगर आपको चलेगा। मगर अपनी बहन को नहीं देंगे आप। ये इसको कहते हैं लालच और बुद्धि का दिवालियापन। मगर साहब आज जाइए आप कोर्ट कचहरी में, सब जगह आपको यही खेल मिलेगा। प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है पूरी तरह। अगर मकान होते हैं, होटल होते हैं, वो टूट फूट के तबाह हो जाते हैं। मगर साहब इनको वो चलता है, मगर फिर भी समझौता नहीं करेंगे। अपनी बहन अपने भाई से नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या है ये लालच? किस लेवल पे जा रहा है? और देखिए आपने अक्सर देखा होगा आजकल तो इंटरनेट पर बहुत ऐसे वो आते हैं, वो मैसेजेस, SMS भी आने लग गए साहब। अब तो कोई हमारे पास 50 लाख रुपया है, हमारे पास 10 करोड़ रुपया है, हमारे पास 20 करोड़ रुपया है, और हम सस्ते एकदम आधा % पे फाइनेंस करना चाहते हैं। या हाँ, यहाँ तक भी ठीक है, आधा % पे फाइनेंस करना चाहते हैं, वहाँ तक भी ठीक है। वो तो मेरे खुद के साथ हुआ है साहब, वो भी लालच ही कहते हैं। मुझे पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत थी, मैंने ऐड देखा कि आधा % पे हम देना चाहते हैं 10 करोड़ रुपया। मैंने सोचा हमारा बिज़नेस बढ़ जाएगा, जोर में पैसे की कमी थी। मैं मिलने पहुंच गया तो साहब वो उसने बुलाया मुझे 5 स्टार होटल में, वहाँ मिलाएंगे। मैं बहुत खुश हुआ, मैं चला गया वहाँ देखा तो एक नीग्रो, उसने मुझे बताया कि मेरे पास अब देखिए तो वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मैं अपने लालच में उसके आधा % पे पैसा मिल रहा है, मैं चला गया। उसने मुझे बताया कि वो मेरी कंट्री में सिविल वॉर चालू है, तो माय फादर वाज इन मिलिट्री, और जो उसने बताया, देखिए सच्चाई तो मुझे नहीं मालूम। उसने बताया कि मेरे पास 10 करोड़ रुपया है और इट्स अ डिफेस्ड मनी। आई सेड व्हाट इज़ डिफेस्ड मनी? ही सेड लुक, वहाँ वो सब चल रहा है, सिविल वॉर जैसा माहौल है अफ्रीकन कंट्रीज़ की। मैं नीग्रो था ना, तो बोलता मैं वहाँ से वो पैसे को डिफेस्ड इन द सेंस ब्लैक, आई हैव अप्लाइड अ केमिकल, इट हैज़ बिकम, द डॉलर्स हैव बिकम ब्लैक, इट्स लाइक ब्लैक पेपर। तो वो मेरे पास सोल्यूशन है, उससे क्लीन करके मैं आपको दूंगा, आधा % दूंगा, और आप मेरे लिए एक फ्लैट भी फाइनल कर दीजिए यहाँ मुंबई में, मैं यहीं रहूँगा, आधा % आप देना, दैट इज़ मोर देन है ना। हमने भी सोचा 10 करोड़ रुपया मिल रहा है यार, आधा % पे वेरी गुड, हमारा बिजनेस जोर में चलेगा, बढ़िया रहेगा। तो हमने साहब उसके लिए गड़बड़ ढूंढना शुरू किया, उसके लोगों से मिलाया। पर अब ये हुआ कि मैंने कहा वो दिखाओ तो वो एक दिन मेरे ऑफिस में आया, उसने अपनी जेब से 4-5 ब्लैक पेपर निकाले, बोलता एक प्लेट मंगाओ। मैंने प्लेट दी, प्लेट में उसने केमिकल डाला, वो पेपर रखा, केमिकल डाला, धोया उसको, ये मेरे सामने किया सर, उसने मेरे सामने ये सब, और वो वॉश होके $100 का नोट बन गया। उसने ऐसे 4-5 पेपर किए तो $500 उसने ये करके बोलता है ये आप रख लो। उसमें शक की तो कोई गुंजाइश थी नहीं, पर मेरे दिमाग में आया कहीं ये साला नकली ना हो। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये हाउ डू आई नो दिस इज़ जेन्युइन? तो बोलता है यू गो, जिसको आप किसी को जानते होगे फॉरेन करेंसी जो वो एक्सचेंज करता होगा, आप जाके उससे कैश करा लो। तो संयोग को ऐसा था कि मेरा एक ज्वेलर दोस्त था, वो फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करता था, मैं उसके पास गया। मैंने कहा यार बैंक जाएंगे, साला नकली हुआ तो पकड़े जाएंगे, तो ये सब काम नहीं करना।
तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार ये बदल के दे दो। बोलता हाँ ठीक है। उसने देखा, उसने बदल के दे दिया सब मुझे। उस टाइम 50-60 रुपये का डॉलर का भाव था, तो उसने मुझको 30,000 रुपये दे दिए। आई वॉज वेरी हैप्पी यार, कि मतलब नकली तो नहीं है, बात तो क्लियर हो गई। तो 30,000 रुपये लेके हमने अपनी जेब में रखा। उसने मुझसे ये भी नहीं कहा कि उसमें से मुझे दे दो कुछ नहीं। 30,000 हमारी जेब में आ गई, हम बड़े खुश हुए। तो बोलता, उसने बताया कि ऐसे ही मेरे पास हैं और 10 करोड़ के वर्थ के, तो आप को दे देता हूँ, आधा % देना। हम तो खैर बहुत ही खुश थे। उसको डिनर विनर खिलाते थे, 4-6 बार डिनर खिलाया। तो उसने बोला कि पर देखिए ऐसा है, उसने कहा मैंने एम्बेसी में रखा हुआ ये पैसा मेरे एक दोस्त के पास। अब उस दोस्त को मुझे कुछ 6 लाख रुपए देने। उसने वो ही इज़ हेल्पिंग मी, वो लाया है, वो पैसा रखा हुआ है। तो हमको भी बात समझ आई। पहले हमें थोड़ा वो हुआ, फिर हमने कहा यार सच ही बोल रहा होगा। तो हमने कहीं से कर के साथ 6 लाख रुपए उसको दिए। वो एक बंडल लेके ब्लैक पेपर्स का आ गया, ऑफिस में आके हमारे में लेके आया। बोलता ये बंडल आप रखो। मैंने कहा यार इसको वो तो कर। तो उसने फिर अपनी पॉकेट से वो निकाला और उसमें से बोलता मेरे पास इतना ही केमिकल है, इसमें 2-4 नोट ही तो लेंगे। मैंने कहा ठीक है वही कर। तो उसने 2-4 नोट फिर दो दिए। मैं अपने काम में लगा हुआ था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, करने दो इसका काम किया। अब उसने क्या किया क्या नहीं किया, सामने ही बैठा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने कहा हो जाएगा। तो उसने फिर मेरे को $100 के 5 नोट दे दिए। ठीक है साहब। बोलता ये बंडल आप ही रखो, ये 10 करोड़ आपका ही है, मैं केमिकल लाऊंगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने 6 लाख तो उसको दे ही चुके थे। 6 लाख के बदले में हमारे पास 60,000 वो जो है 5 और 5 10 नोट आ गए थे। तो जिससे आई वॉज 100% कन्विंस्ड कि भाई साहब बढ़िया आदमी है। खैर चलता रहा। तो एक दिन वो बोला कि वो मुझे आप एम्बेसी के बाहर मिलो, कॉन्सुलेट के बाहर ब्रिज कैंडी में, बॉम्बे में। मैं वहाँ गया, वो बॉटल लेके अपनी केमिकल की आया। केमिकल बैठे, हमने गाड़ी में बैठाया, अपने ऑफिस लेके आए। ऑफिस लेके आए फटाफट, हम बड़े एक्साइटेड, सब कमाल है और तो 10 करोड़ रुपये आ जाएंगे। बोलता अभी धोते बैठ के धोए और उसने अपना वर्क के बाद एंड देन अरे ये तो यार केमिकल काम नहीं कर रहा, एक्सपायर हो गया। अब हमारे दिमाग में तो ये तो बात आई नहीं रही ना अभी तक कि ही इज शूटिंग अस। तो क्या किया जाए। बोलता है ये बस केमिकल तो मेरे को नया मंगाना पड़ेगा अमेरिका से। तो मैंने कहा यार वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। बोलता नहीं मेरे दोस्त हैं, आते जाते रहते, केमिकल वो आ जाएगा, आप उनसे मत करो, 5-6 दिन में आ जाएगा, आप एक 5 लाख का बंदोबस्त करो। बस 6 लाख तो हम दे चुके थे। अब 5 लाख सच्ची बात है कि देने में ज़रा लग रहा था यार, कहीं घर आए घर में आया, घर वालों का बेवकूफ़ी की बात मत करना बिल्कुल। 5 लाख है देने के लिए उसको, यकीन मानिए बस 5 लाख एकदम देने के लिए नहीं थे उसको, बंदोबस्त करना था घर वालों का, बिल्कुल नहीं। अब तुम फंस चुके हो। मगर नहीं साहब, हमें अपनी होशियारी, अरे हमने कहा 10 करोड़ आ रहे हैं, घर वालों की तरह समझ है। मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि यार देख तू एक 5 लाख रुपए दो मुझे, मैं हफ्ते भर में तेरे को 7 लाख दूंगा। वो दोस्त भी बड़ा खुश। उसने पूछा कि यार क्या करने वाले हो। तो जब आदमी होशियारी देखिए, हमने कहा हमको 10 करोड़ आ रहे हैं यार, इसको पता लग गया तो ये साला बोलेगा 5 के 10 दो मुझे। तो हमने होशियारी बताई, नहीं यार वो कुछ खरीदना है केमिकल और किसी को सप्लाई करना है। तो उसने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन वो 5 लाख रुपए लेके आ गया। हमने उसको बोला, उसको फ़ोन किया निगरो को कि हाँ भाई कहाँ देने। बोलता नहीं मुझे रोकड़ा आपका ये नहीं, इंडियन मनी नहीं चाहिए, मुझे कन्वर्ट करके दो डॉलर में। फिर अपने ज्वेलर दोस्त के पास गए, उसको दिए, उससे कन्वर्ट किया, जाके उसको दिए। दूसरे दिन वो केमिकल लेके आने वाला था। ये बात सब 15 साल पुरानी है, आज तक वो केमिकल आता है, समझे। 11 लाख के नीचे, इसको कहते हैं लालच। तो बनाने वालों की देश में कोई कमी नहीं है।
हर रोज़ अभी तो आप देखते होंगे, हर रोज़ उस पर आता है, पेपर्स में आता है, ईमेल्स पे आता है, गवर्नमेंट भी वार्न करती है क्या ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको बहुत लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं। और नए नए बड़े बड़े ईमेल आते हैं, बड़े बड़े कि साहब हमारा कोई हमारा मतलब ऐसे लोग मेल्स करते हैं, मेरा ख्याल है वो सब निगरो ही होते हैं जो भी होते हैं। वो बोलते हैं कि साहब हमारा बैंक में, मैं बैंक का मैनेजर हूँ, मेरी बैंक में किसी आदमी का अकाउंट था, उसके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हैं, तो वो आदमी मर गया, उसका कोई नहीं है वो क्लेम करने वाला, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे पार्टनर बन जाएं और वो पैसा आपको मिलेगा, हम डिवाइड कर लेंगे, मुझे आप 1/3 देना, आप 30 करोड़ आप रखना वो करके। अब तो बस हमें तो मालूम है, हम तो बन चुके हैं एक बार। बाद में मतलब उसके बाद में मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास गया, कहाँ कहाँ मैंने शिकायत की, क्या क्या हुआ। जिस दोस्त से 5 लाख रुपया लिया था वो उसने हफ्ते के एंड में आ गया 7 लाख, फिर उसको सारी बात बताई। उसने बोला यार क्या बेवकूफ़ी की बात करते हो, पहले बता देते तो मैं खुद ही बोल देता, या फिर मैं खुद आपको बोलता कि यार चल मेरे तू कर ये ले 5 लाख, मुझे 10 देना, और नहीं आएगा तो मत देना, कम से कम ऐसी डील तो हो सकती थी ना। मगर हमारी तो होशियारी थी ना कि उसको यार 5 के 10 क्यों देंगे, ये तो हमारे दिमाग में पहले ही था। हमने कहा साथ में देते थे, 2 लाख देने में क्या, अपने को 10 करोड़ आ रहा है। मेरे दोस्त ने बोला कि अगर आप मुझे ये बोलते तो मुझे भी लालच आता, मैं बोलता ज़्यादा में ज़्यादा कि 10 देना, मुझे 15 देना, मुझे 15 लाख देना, और नहीं आए तो बिल्कुल मत देना। कॉमन सेंस की बात है, वो भी रिस्क लेता, मगर साहब नहीं। खैर उसको किसी तरह कुछ कर करा के उसका पैसा दिया। वो पुलिस कमिश्नर उसका दोस्त था, वहाँ गए, सब गए, पुलिस कमिश्नर बनाया, इट्स अ बिग रैकेट, रोज होता है मुंबई में ये। तो कहाँ आप बेवकूफ़ी के चक्कर में पड़ गए। मेरा कहने का मतलब है ये लालच जो है ना, वो आपकी बुद्धि को नहीं चलने देता उस वक्त। लालच बहुत बड़ी चीज़ है, रोज ही पेपर में आता है ना। गवर्नमेंट भी मैसेज देती है 50 कैसे लोगों के जो ईमेल्स आते हैं, जो SMS आते हैं, उनसे बच के रहिए, मगर सब रोज लोग बनते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। कहने का मतलब है लालच